मेरा एक मानना है कि जिस प्रकार से एक पॉलिटिकली बयान रहेगा वैसे तो ये, लेकिन मेरा हक नहीं बनता वो बात करने का। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस देश के लिए हर पग पग पे आपको ऐसे बलिदानी मिल जाएंगे, लेकिन बड़ी एक योजना से और महापुरुषों के बलिदानों को भी, उसका भी एक घोटाला सरकारों ने किया है कि उनकी भी गिनती प्रॉपर नहीं हुई है और एक ही दो परिवारों के लोगों ने इस देश को, समाज को बचाया, ऐसा लोगों के सामने प्रदर्शित किया। तो ऐसा अनेक महापुरुष हुए हैं कि जिन्होंने छोटे छोटे बलिदान दे करके, हम एक श्लोक शेर का बोलते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। मैं तो ये पूछता हूं कि चिताओं पर लगेंगे चिता, ऐसे कितने महापुरुष जिनकी चिता ही नहीं जली, जिनकी चिताओं को जलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ऐसे कितने महापुरुष थे जिनको आज हम सरकार द्वारा, ये एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है और किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा विषय है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शहीद स्मारक का लोकार्पण करने के लिए अंबाला आ रहे हैं 25 तारीख को, शायद वो शहीद स्मारक उन्हीं शहीदों के नाम है जो गुमनाम शहीद रहे। जी बिल्कुल। आप देखोगे, मेरा ये मानना है कि मैं एक लाइन बोलता हूँ और हमने पिछले दिनों में उसके बारे में सोच रहा था कि जिस पतंग की कट जाए डोर, जिस पतंग की कट जाए डोर, वो आसमान में और बस रहेगा पल दो पल। जब आंधी आवे घोर, जा पेड़ जड़ा ने छोड़, फिर छा रहनी ना फल। और जिस पत्थर के पत्ते जब मिट जा, वे रुड़ते अंडे हैं। जिस पत्थर के पत्ते जब मिट जा, वे रुड़ते अंडे हैं। और जो कौम भूल जा इतिहासा ने, वे आज रहनी ना कल, वे आज रहनी ना कल। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये देश और समाज अपने इतिहासों से प्रेरणा और शिक्षा लेकर के आगे बढ़ता है। अगर हमने खुद ही सारी शिक्षाएं लेनी शुरू कर दी तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो इसलिए अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलना ही एक सभ्य समाज का सबसे बड़ा गुण होता है। देखो, सौगात तो हरियाणा अपने आप में एक सौभाग्यशाली प्रदेश है। आज आप देखोगे हरियाणा के अंदर, तो आप अगर सैटेलाइट से आप जहाँ पर जींद में बैठे हैं, तो आपने जब बचपन में सुना होगा राजनीति की हर जिले यहाँ से शुरू होती थी और जींद की दुर्दशा किस प्रकार से थी। आज जींद में आते हैं ऐसा लगता है गुड़गांव में एंट्री होगी हमारी, कितने हाईवे से घिर गया है जींद। तो पहली बार ये अपने आप में सौगात है। तो मोदी जी तो जब आते हैं सौगात ही देते हैं। मोदी जी खुद एक सौगात है देश के लिए। हाँ, सरकार क्या, मैं ही बता दूंगा, मैं किसान भी हूँ बड़खालसा गांव का। हमारी जमीन 2005 में 16 नवंबर 2005 को 17 नवंबर 2005 को जमीन का अधिग्रहण कर लिया था। उस जमीन की उस समय की रजिस्ट्रियाँ 1.25 करोड़ होती थी उस गांव में। 16,68,148 रुपये दिए थे, तो वो बता दें। और मैं किसान हूँ, मुझे भी दो रुपये के चेक भी मेरे पास कॉपी रखे हैं, मैं दिखा दूंगा। तो कम से कम वो तो ना बोलना, उनको तो नहीं बोलना चाहिए, इतना ही कहना है। नवीन जैन का बयान है कि एसआई संदीप का जो सुसाइड मामला है वो सुसाइड नहीं है, वो सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट मर्डर है। कोई नहीं, सबको अपना अधिकार है अपनी अपनी बात कहने का। लेकिन मैंने वो सुसाइड नोट और वो जो आखिरी जो उनका वॉइस टेप था, तो वो मैंने सुना था और वो वीडियो उनकी सुनी थी। तो मुझे तो कहीं उनकी आंखों में ना कोई भय नज़र आ रहा था। वो वास्तव में उसने जितनी भी जो भी बातें कही थी, और वो बार बार एक भगत सिंह जी का रेफरेंस दे रहा था। तो जिनको ऐसा लगता है वो भगत सिंह को पढ़ ले कि उन्होंने किस प्रकार से किया था। मुझे इस बारे में जानकारी भी नहीं है और मेरा विषय भी नहीं है। डीजीपी का बयान है कि भी अधिकारी जो अपना तौलिया हटा लें, टेबल का छोटा कर दें। उसका दूसरे चौटाला का कहना है कि महज उनका कार्यकाल 2.5 महीने का रह गया है। क्या कहेंगे आप? ये कोई विषय नहीं होता। कार्यकाल लंबे या छोटे नहीं होते। कार्यक्रम महत्वपूर्ण कितना है, एक दिन की भी एक ही सूचना एक ही दिन की बात होती है। लेकिन उनका एक विषय है कि पब्लिक से जो गैप है और पब्लिक से जो एक दूरी है, ऊंचाव नीचाव महसूस हुआ उनको, तो ये सराहनीय बयान है और ये इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आर्थिक मांग भी किया कि जैसे पुलिस इंस्पेक्टर हो चाहे उनको आर्थिक मदद करनी चाहिए। वो तो एक परिवार का पार्ट है जी। देखो, आप हम सब लोग मिलकर के मानवीय भावनाएं और संवेदनाओं के साथ जीते हैं, तो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने का ही पार्ट है वो। सरकार का दावा है कि जीरो टॉलरेंस पे काम किया जा रहा है, फिर पुलिस के कर्मचारी हर दिन कोई ना कोई रिश्वत के मामले पकड़े जाते हैं। हाल ही में एक अधिकारी पकड़ा गया। देखो, सरकार, अगर आप रिश्वत के या इस प्रकार के जो इशू आप देखोगे,
तो आपने पहले रिकॉर्ड निकाल के देख लेना, अब भी निकाल के देख लेना। सच में जीरो टॉलरेंस पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन ये रिश्वत लेना ये पारिवारिक दूषित संस्कारों का कारण है कि हमने अभी जो विषय लिया था संत महापुरुषों के विचार प्रसार योजना, अगर हम दूसरे का धन मिट्टी के समान, और हमारे जिस न्याय की कुर्सी पे, जैसे उन्होंने कहा था संदीप लाठर ने, कि न्याय की कुर्सी पे बैठ के जो अन्याय करते हैं उनका क्या, वो उनके बारे में क्या कोई कहेगा, लेकिन जो फंसेगा उसको छोड़ देंगे नहीं, रगड़ेंगे, वो शत्रु है समाज का और सरकार का। दूसरे चौटाला का कहना है कि जब उनकी सरकार में हिस्सेदारी थी, जब मनोज सीएम थे, तो अब की बार जो 200 रुपये पेंशन बढ़ाई गई है, ये वोट क्यों मुजीरे के समय? ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है जी, इस बारे में तो क्या। धन्यवाद।